जो अपने पति को धोखा दे करके या पिता को धोखा दे करके या भाई को धोखा दे करके या माँ को धोखा दे करके या सबको धोखा दे करके जो गलत मार्ग का चयन कर रही है, वो क्षणिक सुख को पाने के लिए 100 कोटि जन्म 100 करोड़ जन्म के लिए दुख मोल ले रही है। और सुनो, अभी तो इस जन्म में तो अवसर है, मरने से पहले पहले तो अवसर है, उसके बाद तो फिर अवसर भी नहीं है। कुछ लोग, कुछ अब मुझे कहना नहीं चाहिए वैसे, पर जरूरी भी है, कुछ लोग कहते हैं जब हमारे माँ बाप छूट दे रहे हैं तो तुम पे का जोर पड़ रहा है। हमारे माँ बाप तो किसी के छूट नहीं देते। तुमने हथगंडे लगा लगा करके अपने माँ बाप को हैं, क्योंकि मुझे तो ये भी कहना है, मैंने एक दिन वो देखा, अभी एमपी की बात है, एक बच्ची ने शास्त्र का उल्लंघन करके और माँ बाप के सामने ही, घर पे ही, और पुलिस को बुला करके, लड़के को बुला करके, मात्र 18 साल उम्र हो गई। इस बात, ये कानून पे भी, यहाँ वकील लोग बैठे हैं, ये कानून हो सकता है अमेरिका के लिए अच्छा हो सकता है ये कानून जो है जापान के लिए अच्छा हो, लेकिन हिंदुस्तान की तासीर अलग है। इस कानून पर हमारे देश को विचार करना चाहिए कि उसे अपनी मर्जी से जीने का हक देने से पहले ये तो सोचना चाहिए कि जिस माँ ने उसे पैदा किया उसका भी तो कोई ह्यूमन राइट बनता है। जिस बाप ने जो है मेहनत कर करके, चौकीदारी पल्लेदारी कर करके जो 10-10 के गले गले नोट जो इकट्ठे कर रखे कहाँ हैं, उसका भी तो कुछ ह्यूमन राइट बनता है। उनको क्या आग लगा दोगे हैं? या उनको समाज में जीने का अधिकार जो खत्म किया जा रहा है, तेरे बालिग हो जाने से इतनी स्वतंत्रता की छूट। उसमें मैं देख रहा था, एक वीडियो थी, उसमें दरोगा भी रो रहा है क्योंकि वो कानून के हाथों मजबूर है, लेकिन वो दरोगा भी तो एक बाप है किसी का, वो भी तो जानता है कि ये सरासर गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी उस लड़की के सपोर्ट में खड़ा है। उसके साथ जो सिपाही है ना, और उसके सिपाहियों में 2 लड़की भी हैं, वह भी रो रही हैं। और उस बाप ने, एक बाबा है, उसमें पगड़ी बांध करके, और वो दरोगा के पांव में पगड़ी डालता है। दरोगा रो जाता है कि आप मेरे पिता के समान हो, बड़े बूढ़े हो, पर भारत के इस कानून के सामने मेरे हाथ बंधे हैं, मेरी मजबूरी है। इन चीजों को एक बार से फिर हजारों कानून बदले गए हैं, हेर फेर किए गए हैं, उनमें कुछ मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, पर मैं इस दृश्य को देख करके इस पर पुनर्विचार करने के लिए प्रार्थना करता हूं। उससे कितने लोगों का मरण होता है जीते जी, इसको भी तो मद्देनजर रखा जाए हैं? क्या ये एक तरफा है ये फैसला कर देना? वो उसके साथ पूरी सरकार हो गई जिसने गलत मार्ग पे कदम बढ़ाया है। अच्छा, क्या बाप क्या नरक में ढकेल रहा था भाई? बाप क्या नरक में थोड़ी भेजता? उसने भी कितने जन कहाँ जाके पैसे इकट्ठे किए हैं। वो तो उसी दिन से तैयारी कर रहा है जिस दिन से जाको जन्म भयो। उन अरमानों के लिए कोई राइट नहीं बनता क्या? उनको मद्देनजर रखते हुए मेरी जो है भारत सरकार से ये प्रार्थना है, इस पर पुनर्विचार किया जाए। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं संविधान को सम्मान करता हूँ, मैं उसकी पूजा करता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे यहाँ विचार भी तो किए गए हैं समय के हिसाब से। जैसा समय आता है उस पर विचार भी किया जाता है, क्योंकि ये कायदा कानून जब बने थे उस समय मेरे ख्याल से अंग्रेजों से सताया हुआ देश था, अंग्रेजों के बहुत सारे कायदा कानून हमारे इसमें लगे हुए थे। उनके यहाँ ऐसा जायज था, उनके यहाँ कोई शर्म नहीं थी, उनके यहाँ कोई मरता नहीं था, उनके यहाँ बाप का मुंह काला नहीं होता था भाई। लेकिन यहाँ बाप का मुंह काला नहीं होता, बाप मर जाता जीते जी, देश छोड़ना पड़ता है।
उसकी बुआ, भतीजी, बहन सब तक सोचना पड़ता है। भाई ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के हिसाब से इन कायदा कानूनों के पर विचार होना चाहिए। हैं? क्या वो लड़की इतनी हो गई कि बाप रो रहा है, माँ रो रही है, बहन रो रही है, भतीजी रो रही है, बुआ रो रही है, दादा रो रहा है। दादा तो पगड़ी डालता है, तब वो दरोगा जो है उनके पांव छूता है कि बाबा मैं मजबूर हूं। इनके लिए ऐसा कहा गया है, जन छन सुख लाग जन्म सत कोटि। उस क्षणिक सुख के लिए उसने जो 100 करोड़ जन्म के लिए जो नरक खरीद लिया है ना, वह कहीं क्षमा होने वाला नहीं है। और कोई किसी दूसरे के साथ धोखा नहीं कर रहा है। हमें लगता है कि मैंने फलाने की आंखों में धूल झोंक दी, चूना लगा दिया। जब परिणाम भोगते हैं ना, तब खुद के कर्मों का फल खुद को ही भोगना, कोई दूसरा वहां साथ नहीं देता। ये सब यहीं रह जाते हैं। धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। एक बड़ा प्यारा श्लोक है, नारी गृह द्वारे जनाः श्मशाने देहश्चिताया। नारी घर के द्वार तक संग जाती है और जो मिलने जुलने वाले हैं वो मरघट तक जाते हैं, और देह केवल चिता तक जाती है। उसके बाद फिर नितांत अकेला होता है, कोई बचाने वाला नहीं होता। हाँ, यदि उसने बचाने वालों को तैयार किया है तो बचाने वाले आ जाएंगे। जो धर्म किया है, कर्म किया है, पुण्य, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। जो हमने 10-5 रुपए धर्म में लगाए थे वे वहां खड़े दिखाई देंगे। जो हमने संतों की सेवा करी थी, जो गौ सेवा करी थी, जो गुरु सेवा करी थी, वो बीच में खड़ी होगी, वहां बचाने के लिए आएगी साहब। जो हमने दूसरों के दिलों को सुकून पहुंचाया था, वे दुआएं वहां हमारा साथ देती हैं। यदि आप ग्रंथों को खोज करके देखोगे तो रूह कप जाएगी। मैं उसका वर्णन नहीं करता हूं, रूह कप जाएगी। और कोई ग्रंथ हमारे झूठे नहीं हैं। छन सुख लागे जन्म सत कोटि, दुख न गनये तेहि सम को खोटी। दुख न गनये तेहि सम